रामायण सबके रोम रोम में बसी है, सबको पता है, क्योंकि उसकी लीलाएं होती रहती हैं, उसकी अनुप्रेक्षा होती रहती है स्टेजों पर, तो इसलिए बच्चे बच्चे को वो पता रहता है। तो उसमें एक प्रसंग आया कि सुग्रीव जब देवी सीता की खोज में वानर दल को पृथ्वी की अलग अलग दिशा में भेज रहे थे, वानर दल को समझा रहे थे तुम इस दिशा में जाओ, तुम उस दिशा में जाओ खोज करने, तब उन्हें यह भी बता रहे थे किस दिशा में कौन सा स्थान, कौन सा देश और किस दिशा में तुम्हें नहीं जाना है, ये सब समझा रहे थे। तो राम ने सुग्रीव का एक भौगोलिक ज्ञान देखा, तो बोले सुग्रीव से रामचंद्र जी, तुम्हें ये सब कैसे पता? ये दुनिया का जो दिशा समझा रहे हो सबको, बानरों को, यहाँ नहीं जाना या यहाँ जाना, इस दिशा में जाना, वहाँ ये मिलेगा, तुमको ये सब भौगोलिक ज्ञान कैसे पता? तो सुग्रीव बोले, तो मैं बाली के भय से जब मारा फिर रहा था, मैं जब बाली के भय से जब मारा फिर रहा था, तब मुझे कहीं शरण नहीं मिल रही थी, और जब कहीं शरण नहीं मिल रही थी तो इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी को छान मारा, और जो पृथ्वी को जब हमने छान मारा तो मुझे भूगोल का ज्ञान हो गया, पूरे भौगोलिक समुद्रों का, नदियों का, और जो भी होते हैं पूरे पृथ्वी पर जो जो चीजें, और कहाँ अनुकूलता है, कहाँ प्रतिकूलता है, कहाँ जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, बोले पूरा भौगोलिक ज्ञान हो गया। तो वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं, यदि हम पे संकट नहीं आया होता वो बाली का, तो मुझे ये भूगोल का विशद ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता तो सीता को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसलिए हर संकट के समय ये समझना चाहिए कि जो संकट की हमारी परेशानियां आ रही हैं, वे हमारी सफलताओं की नींव बन रही है, उसमें जरूर कोई वरदान छुपा है, भले वो दीर्घ समय में आए सामने, परंतु उसमें ये हमारी नींव छुपी है सफलता की। वो नींव में हम लोग कंकड़ पत्थर ही तो भरते हैं सब, तो वो जो नींव का जो कंकड़ पत्थर थे वो सब हमारी परेशानियां थीं, परंतु वे नींव बन गई, और उसमें एक हमको हल निकल आया, सीता की खोज के लिए इतना बड़ा हमको ज्ञान बन गया। मतलब कहने का यही जो हम ऊपर कह आए हैं कि जितनी भी प्रतिकूल का एहसास भी तभी होता है, ओ हाँ, और बहुत खुशी भी तभी होती है, सहज कुछ मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं समझ में आती, तो दुर्लभ जो चीज होती है वो मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, मुश्किलों से मिलती है। कहते हैं तुम्हें ध्यान होगा, एक ज्ञान भी यदि मुश्किलों से जो मिलता है, अभी एक हम पढ़ रहे थे कहीं, उसका वो भी आया है, पूरा श्लोक है, हम पढ़ रहे थे, ध्यान नहीं आ रहा, कि जो परेशानियों से, प्रतिकूलता में जो ज्ञान प्राप्त किया गया है वो भूलता नहीं मौके पे आने पर, और सुख में जो ज्ञान मिला है वो विस्मृत भी हो जाता है। जो मुश्किल से कठिन से प्राप्त किया वो वज्र जैसा जम जाता है। तो आज का बस इतना ही प्रवचन है, बहुत बढ़िया मम्मी, ऐसे ही रोज कुछ न कुछ सुना दिए। इसलिए कभी कोई परेशानी सामने आए तो उसको थोड़ा समय लगता है, पर फिर अच्छा उसमें एक संदेश भी रहता है सफलता का, और सब कुछ रहता है।